Hello everyone, I welcome you all to Sahas Institute of Commerce, your own personalized high tech digital classes. दोस्तों आज के सेशन के अंदर हम लोग जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जो हम लोग हमारी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है ताकि पॉजिटिव इंपैक्ट हो सके। तो अपने टॉपिक का नाम है पॉजिटिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ एंड वर्क प्लेस। मतलब हम हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है, मतलब कि रोज बरोजનું જીવન એમાં અને વર્ક પ્લેસ મતલબ કાર્યક્ષેત્ર જ્યાં તમે જોબ કરો છો, કામ કરો છો, ત્યાં કેવી રીતે આ નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશનનો યુઝ કરી શકીએ કે જેનાથી એક પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ પડી શકે છે। तो देखो इसके अंदर क्या क्या ट्रिक्स या क्या क्या सजेशंस दिए हैं जिससे कि हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला ही है ड्रेस फॉर सक्सेस, ड्रेस कोड, अपना प्रॉपर ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो perceive work clothes as a symbol of competence, symbol of competence, competence मतलब क्षमता। they should make you look professional and competent, competent નો मतलब થાય સક્ષમ, capable। प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनल। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने अपने आप को ड्रेस कैसे किया हुआ है, मैंने अपने आप को तैयार कैसे किया हुआ है। देखो आप देखोगे तो मुझे एक प्रॉपर फॉर्मल शर्ट में, टाई में, वेल ग्रूम, प्रॉपर एसेसरीज, वॉच होगी। ये सारी चीजों को आप देखोगे तो आप या आपके पेरेंट्स मुझे मिलते हैं तो एक इंपैक्ट क्या जाएगी कि यार ये टीचर लगते हैं, ये प्रोफेशनल टीचर लगते हैं, ये बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, इनसे हमको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, इनका इंस्टीट्यूट है वो बहुत अच्छा होगा। आपने देखा नहीं है बट आपने सिर्फ मुझे देखा और मेरे ड्रेसिंग से आपने ये एक अंदाजा लगाया कि इन्होंने अपने आप को, खुद को अच्छे से तैयार किया हुआ है, प्रोफेशनल लुक्स उनका लगता है, तो ये अच्छा पढ़ाते होंगे, उनका इंस्टीट्यूट अच्छा होगा। है या नहीं, मैं अच्छा पढ़ाता हूं या नहीं पढ़ाता हूं ये आपको नहीं पता है, बट मेरे ड्रेसिंग से आपके माइंड में एक मेरी पॉजिटिव इमेज बन गई। अभी मैं कुछ बोलूंगा तो आपके माइंड में एक वो पॉजिटिव इमेज जो ऑलरेडी बनी हुई है वो इंपैक्ट करेगी कि हाँ ये तो बहुत ही बढ़िया अच्छे से टीचर लगते हैं। तो वो जो बोलेंगे, वो जो समझाएंगे वो अच्छा ही होगा, सही ही होगा। ऐसी क्या होगी, एक पॉजिटिव इंपैक्ट बनेगी आपके माइंड में। तो ये पहला वाला पॉइंट ध्यान रखना है, ड्रेस फॉर सक्सेस। आप भी जब कहीं पे जॉब करने जाते हो, बिजनेस करने जाते हो, तो आपको भी अकॉर्डिंगली, मतलब जहां पर हो उसके हिसाब से तैयार होना पड़ेगा। अभी मैं फॉर एग्जांपल प्रॉपरली अपने आप को ड्रेस किया है बट मैं ऐसे कॉलर वॉलर ऊपर चढ़ा के ऐसे हूं, भाई ने बोला है ऐसे, बाल बाल ऐसे ऐसे कुछ भी है, यहाँ पर कानों में मैंने लंबी लंबी बालियां पहनी है, यहाँ पर बड़े बड़े टैटू बनवाए हुए हैं, यहाँ पर मैंने कुछ पहना हुआ है, ऐसा कुछ होगा तो ये टीचर है, ये पढ़ाने वाला है, क्लास नहीं जाना है भाई तो छोड़ दे, क्लास छोड़ दे। क्यों? क्योंकि ड्रेसिंग से, मेरे पर्सनल अपीयरेंस से आपके माइंड में एक पॉजिटिव इमेज नहीं बनेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को प्रॉपर ड्रेस करें। सेकंड, ग्रूमिंग। ड्रेसिंग के साथ या उसके जितना ही इंपॉर्टेंट है ग्रूम कैसे करते हैं। अब यहां पर देखो, रिमेंबर दैट पीपल जनरली लुक एट योर फेस एंड नेक फर्स्ट एंड सम अदर्स लुक एट योर फुटवेयर टू एनालाइज योर पर्सनालिटी। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब भी कोई आपको देखता है तो आपके चेहरे की तरफ देखेगा, आपकी नेक यहां पर देखेगा, या आपके फुटवेयर को देखेगा, जिससे वो आपकी पर्सनालिटी को जज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसा यही देखते हैं, बहुत सारे लोग बहुत और जगहों पर भी देखते हैं, बट यहां पर नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग है वो क्या करेगा, आपका चेहरा देखेगा, आपकी गर्दन देखेगा, आपके कपड़े देखेगा, और आपने पैरों में क्या शूज पहना है वो देखेगा। हमको ऐसा लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, मैं स्लीपर पहन के निकल जाऊं, कुछ भी पहन के निकल जाऊं, तो नहीं, बहुत सारे लोग, स्पेशली गर्ल्स, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सर्वे में बाहर हुआ है कि गर्ल्स जो है वो लड़कों में उनके जूते किस तरह से वो पहनते हैं वो देखते हैं। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है और ये सही भी है, क्योंकि मैंने नहीं कहा है, रिसर्चर्स ने ऐसा कहा है। तो जब लोग आपको देखते हैं तो आपके फेस, नेक और आपके शूज को, फुटवेयर यानी कि शूज को देखते हैं। लुक ग्रूम्ड फ्रॉम हेड टू टो विथ करंट हेयरकट। करंट हेयरकट मतलब प्रॉपर हेयरकट। एंड स्टाइल, स्टाइल मतलब बाल भी, अभी कुछ लोग क्या है वो छबरी निब्बा निब्बीस जैसा, मतलब यहां पर कोई बालों में, भाई अगर किसी ने किया है तो बुरा मत मानना, बट वो किसी ने अपने बालों पे थूका हुआ हो, वैसे पान के जैसा कलर करवा के आते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, वो बकरा दाढ़ी होती है, ऐसा सब तैयार होके आते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता है, प्रोफेशनली इट डजंट लुक प्रॉपर। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हेड टू टो, हेड मतलब सर से लेके टो मतलब अपने पैरों का अंगूठा,
ये थंब है, पैरों के अंगूठे को हम बोलते हैं टो। तो फ्रॉम हेड टू टो अपने को प्रॉपर दिखना है। हेयर कट अपनी कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर सॉबर होनी चाहिए, प्रॉपर स्टाइल, प्रोफेशनल, जिस प्रोफेशन में हो उसके अकॉर्डिंगली। मैं टीचर हूं तो मैं टीचर के अकॉर्डिंगली मेरे हेयर स्टाइल हेयर कट रखूंगा। फिर मैं लंबे लंबे बाल रखूं तो भाई मैं भी पठान, अरे भाई वो स्पाई है, वो एक्टर है, वो मॉडल है, तो उसको अच्छा लगेगा। मैं मॉडल नहीं हूं, मैं टीचर हूं, तो मुझे उसके अकॉर्डिंगली हेयर कट रखनी है। एसेसरीज पहनूंगा, यहां पर फॉर एग्जांपल मैं रिस्ट वॉच पहनता हूं, गले में एक सिंपल सॉबर सी चेन पहनता हूं, हाथ में कुछ पहनता हूं, प्रॉपर अच्छा लगे वैसा। तो वो क्या करता है, वो सामने वाले के ऊपर अच्छी इंपैक्ट डालता है। देखो, टू दी ओकेजन, स्मूथ हैंड्स एंड पॉलिश्ड शूज। शूज पहनते हैं तो हमारे पॉलिश शूज होने चाहिए, प्रोफेशनल हो तो। फिर सर मैंने तो स्पोर्ट्स शूज लिए तो उसको पॉलिश कैसे करवाऊं, भाई वो नहीं बोला है, प्रॉपर शूज ऐसा कहा है। वॉक विथ पर्पस, होल्ड योर शोल्डर बैक, कीप योर चिन अप, लेट योर वॉक अनाउंस योर कॉन्फिडेंस। देखो क्या बोला है, सेंटेंस में बहुत सारी चीजें बता दी है। वॉक विथ पर्पस मतलब आप एक पर्पस के साथ चलते हो, ऐसा मतलब इसका कुछ एम है, कुछ गोल है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे अच्छे अच्छे जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं या स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो आते हैं तो ऐसे चलेंगे जैसे हमारे कुछ मकसद है और वो मकसद को अचीव करने के लिए आ रहे हैं। तो एक कॉन्फिडेंस के साथ चलना है। शोल्डर बैक मतलब ऐसे ऐसे झुक के चलता है ऐसा नहीं, ऐसे शोल्डर बैक होंगे, देखो ऐसे ऐसे रहेंगे, फिर ऐसे नहीं चलना है, कैसे रखना है, ऐसे रखना है। ये एक सामने वाले के ऊपर अच्छी इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। कीप योर चीन अप मतलब ऐसे झुक झुक के बैठे, झुक के बातें करते नहीं, ऐसे, ऐसा भी नहीं सर चीन अप मतलब ऐसा ऐसा करके बात करेंगे, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, प्रॉपर एक पर्पस के साथ आप चलोगे चलते हो तो ऐसा लगना चाहिए कि इसका, इस बंदे का, ये लड़का है या लड़की है, उसका कुछ मकसद है। शोल्डर बैक, ऐसे ऐसे नहीं हो जाओगे, प्रॉपर चिन अप मतलब फेस इरेक्ट, ऐसे सामने, ऐसा भी नहीं ऐसा भी नहीं, क्लियर। एंड लेट योर वॉक अनाउंस योर कॉन्फिडेंस मतलब आप जैसे चल के आते हो ना, यार ये बंदा बहुत ही कॉन्फिडेंट है, ये लगना चाहिए। अगर आप डरे हुए लगते हो, सहमे हुए लगते हो, तो सामने वाला यार इसको खुद पे भरोसा नहीं है तो हम लोग इसके ऊपर क्या भरोसा करें। तो यहां पर ग्रूमिंग, आपकी प्रेजेंस कैसी है, आपने कपड़े कैसे पहने, आप देखो अगर आपने अच्छे कपड़े पहने होंगे, आप नए कपड़े पहन के निकले होंगे ना, तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक ज्यादा होगा। तो ये इंपैक्ट करता है। तो पहला अपना लुक है, उसके बाद दूसरा है ग्रूमिंग। देखो पहला है ड्रेस, दूसरा है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग का मतलब क्या, अपने कपड़ों ड्रेस के साथ साथ और जो छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि हमने कैसे एसेसरीज पहनी है, हेयर कट कैसे है, अपने शूज कैसे है, हम प्रॉपर नहा के तो आए हैं ना, अपने बॉडी से कोई बदबू तो नहीं आ रही है ना, अगर ऐसा है तो सेंट का यूज करो। ये सारी चीजें आती है अपनी पर्सनल ग्रूमिंग में। अगर आपके बदन से बदबू आ रही है तो सामने वाले को आपके साथ खड़े रहने में ही अच्छा नहीं लगेगा, तो वो कैसे आपके लिए अच्छे एक पॉजिटिव इंपैक्ट बनाएगा। तो ये भी जरूरी है दैट यू स्मेल वेल। ऐसा जरूरी नहीं है कि हाँ तो सर अभी कल से ना मैं ले आऊंगा, हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है, पूरा खाली कर दूंगा बॉटल, ऐसा नहीं करना है। ओवर कर दोगे तो भी दूसरे लोग भाग जाएंगे, क्योंकि यार बहुत ज्यादा क्या लगा, क्या है बहुत ज्यादा कर दिया तूने, ये भी अच्छा नहीं लगता है। प्रॉपर डिसेंट होना चाहिए। तो पहले 2 पॉइंट क्लियर हुए आप लोगों को। चलिए, तो जैसे ड्रेसिंग अपना कपड़े इंपॉर्टेंट है, ग्रूमिंग अपना इंपॉर्टेंट है। ग्रूमिंग मतलब हाउ वी कैरी अवर सेल्फ, कपड़ों के अलावा और चीजें, हेयर कट है, फेस प्रॉपर वॉश है या नहीं, अगर बियर्ड रखी है तो बियर्ड प्रॉपर शेप में हो, क्लीन सेव है तो प्रॉपर क्लीन सेव करके रखो, कुछ भी ऐसा वैसा, लड़कों के लिए, लड़कों के लिए नहीं है, तो ये प्रॉपर रखना है। उस तरह से आप एसेसरीज, लड़के हो या लड़की तो एसेसरीज प्रॉपर रखोगे, लड़कियां होगी तो आप देखना एक हाथ में हैंड बैग रखेंगे छोटी सी। तो ये सारी चीजें आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो, मतलब आप अपने आप को कैसे सबके बीच में ले जाते हो, ये इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज स्माइल। हम जब भी किसी के साथ बात करेंगे तो हम लोग अपने चेहरे पे एक प्रॉपर स्माइल, डिसेंट सी स्माइल रखेंगे, तो सामने वाले के ऊपर अच्छी इंपैक्ट होगी। आप देखो मेरे चेहरे को ध्यान से देखना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे चेहरे के ऊपर ऐसा नहीं लग रहा कि भाविन सर बहुत हंस रहे हैं, बट आपको लगेगा कि यार सर हैप्पी है, सर पढ़ाते हुए खुश है, और सर अच्छे खुशी से पढ़ा रहे तो हमको भी पढ़ने में खुशी मिल रही है। सर खुशी कौन है, ये बात की खुशी नहीं, हैप्पीनेस की बात कर रहा हूं भाई। तो ये स्माइल हमेशा कैरी करो, ऐसा मैं पढ़ा रहा हूं ना, ऐसे हंसते रहोगे, ये यार ये कहाँ पागल खाने से छूट गया है क्या, या ऐसे पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनना है सब लोगों को, इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ते रहो सुनते रहो, यार नींद आ गई सर क्या बोल रहे कब से। तो ये ध्यान रखना है कि अपने चेहरे पे एक नेचुरल स्माइल लगे।
देखो, अ जेन्युइन स्माइल, कहा ना जेन्युइन स्माइल, ऐसा फेक स्माइल कर है, ऐसा फेक स्माइल भी नहीं लगनी चाहिए, नेचुरल स्माइल। स्टार्ट्स इन द हार्ट, सोज ऑन द लिप्स एंड फाइंड्स इट वे टू दी आईज। देखो क्या कहा है, एक जेन्युइन नेचुरल स्माइल होगी, वो अपने दिल से निकलेगी। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं दिल से खुश हूं पढ़ाते हुए, इसलिए मैं हैप्पी हूं, तो दिल से निकलेगा, आपके होठों पे दिखेगा कि हाँ देखो सर खुश है, लग रहा है, और आपकी सीधी आंखों में आएगा कि नहीं सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सर हैप्पी है पढ़ाते हुए, हमको भी अच्छा महसूस हो रहा है पढ़ते हुए। तो ये स्माइल बहुत इंपैक्ट करती है। तो आप अगर मेरे बारे में एक पॉजिटिव इमेज बनेगी कि नहीं यार भाविन सर अच्छे से खुशी से पढ़ा रहे हैं, तो हमको भी पढ़ने में मजा आ रहा है, तो कम्युनिकेशन कैसा होगा, इफेक्टिव होगा, आप ध्यान से सुनोगे, ध्यान से पढ़ोगे। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नॉन वर्बल में, स्माइल, इसका इस्तेमाल करो जिससे हम हमारे कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव बना सके। देन फोर्थ वन इज ग्रीटिंग। ग्रीट विथ क्लैरिटी एंड कन्विक्शन, बी इट अ हैंडशेक और नमस्ते। मतलब आप किसी को ग्रीट करते हो, मतलब कोई मरे रहे, नमस्कार, जय हिंद, या हैंडशेक करेंगे, हेलो, प्रॉपर, या प्रॉपर हैंडशेक करेंगे या नमस्ते करेंगे, या आप कोई रिलीजन में फॉलो करते हो तो जय श्री कृष्ण है या सलाम वालेकुम है, ऐसे जो भी बोलते हो, कोई भी रिलीजन के साथ कोई लेना देना नहीं है अपना। तो यहां पर एक प्रॉपर ग्रीटिंग देना है। आप देखो टीचर को मिलता है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, आप कैसे बोलते हो, आप ध्यान से देखो, मेरे फेस को ऑब्जर्व करो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। तो ये क्या होगा, आपने बहुत अच्छे से ग्रीट किया सामने वाले को, तो अच्छा लगेगा। तो या कोई आपका सपोज ऐसा समझो कि कॉलीग है, कॉलीग मतलब साथ में काम करने वाला, तो उसको तो आप ऐसा बोलोगे नहीं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, आप उससे क्या करोगे, हाय हाउ आर यू, आप ऐसे हैंड शेक करेंगे, हाउ आर यू, हाय, हाउ इज योर डे। तो एक प्रॉपर हैंड शेक करते हो या प्रॉपर ग्रीट करते हो, नमस्ते करते हो, ये एक अच्छा ग्रीटिंग है जो कि सामने वाले को अच्छा लगता है। अ गुड confident greeting while smiling and maintaining eye contact leaves a positive impression। leaves मतलब छोड़ी दे છે नहीं, ઊભી કરે છે, leaves का मतलब यहां पर ઊભી કરે છે। मतलब एक कॉन्फिडेंट ग्रीटिंग विथ स्माइल एंड आई कॉन्टेक्ट, मतलब मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, तो देखो स्माइल, एक कॉन्फिडेंट ग्रीटिंग, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, तो एक कॉन्फिडेंट ग्रीटिंग, आई कांटेक्ट, आपको देख के मैं बोल रहा हूं, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, हाय सर, हाउ आर यू। तो ये क्या लगेगा आपको, आई कांटेक्ट, प्रॉपर स्माइल एंड गुड ग्रीटिंग, ये आपको मैं मिलता हूं और आपको साथ इस तरह से बात करूंगा, यार सर के साथ बात करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव इंपैक्ट ये क्रिएट होगी। हमेशा ये चीज करनी है, आपको भी करनी है कि आप किसी को ग्रीट करते हो तो कॉन्फिडेंट ग्रीटिंग दो, चाहे वो नमस्ते, आप, मैं आपको मिलता हूं, सपोज कोई सीनियर है, आपके कोई पेरेंट्स आए तो मैं मिलूंगा, तो नमस्कार, नमस्ते, बस इतना ही है, छोटा सा ही है बट अच्छा लगेगा। देखो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, नमस्ते, नमस्कार, स्माइल, नमस्कार कॉन्फिडेंस के साथ, और हैंड, ऐसे मैं हाथ जोड़ रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है, सामने वाले के ऊपर अच्छी इंपैक्ट। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हमेशा है ऐसा करते रहो, नमस्कार ऐसा भी कर सकते हो, नमस्कार ऐसा भी कर सकते हो, सामने वाले तक अपनी पॉजिटिव वाइब्स पहुंचने चाहिए। देन फिफ्थ वन इज शोइंग इंटरेस्ट। देखो, show sincere interest in the person you are greeting and meeting even while initiating conversation। initiating मतलब शुरू करूं, इनिशिएट करूं मतलब शुरू करूं, तो आप इंटरेस्टेड हो ऐसा दिखाओ, मतलब मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूं, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, तो मैं इंटरेस्टेड हूं आपको पढ़ाने में या आपको सुनने में, आपके डाउट को सुनने में, ये दिखना चाहिए कि नहीं भाविन सर इज वेरी इंटरेस्टेड, वो हमारे डाउट जानने में, उसको सॉल्व करने में इंटरेस्ट। यार आने पाछो क्वेश्चन पूछो, यार तू जतो रहे यार અહીંયા થી अगे आप क्वेश्चन करते हो, हाँ बोल भाई बोल, बोल ले, ऐसा मैं करूंगा तो यार सामने आपको कैसा लगेगा, यार ये सर नहीं, उनको डाउट पूछना ही नहीं है। कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसा हो जाता है, देखो आप पढ़ते हो ना स्कूल में, टीचर पूछते हैं कोई डाउट है तो पूछो, बट इस तरह से पूछेंगे ना कि यार इनको नहीं पूछना है, पूछेंगे ना तो सबके बीच में अपनी रील उतार देंगे या फिर अपना इंसल्ट कर देंगे। तो यहां पर ये बहुत जरूरी है कि आप इंटरेस्टेड लगो सामने वाले को। मैं आपको पूछता हूं, बोलो बेटा कोई भी डाउट है तो पूछो, तो उस कॉन्फिडेंस के साथ, उस पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ पूछूंगा, आपको दिखेगा वो, और अगर आपको डाउट है तो हाँ पूछ लेना है। आपको भी ऐसा होगा कि नहीं यार सर बहुत जेन्युइनली इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं, तो मैं कोई भी आलतू फालतू चीज नहीं पूछूंगा, जेन्युइन चीज पूछूंगा।
तो ये चीज अब सामने वाले को इंटरेस्टेड बनाती है। अपॉन मीटिंग इमीडिएटली आस्क अ थॉटफुल क्वेश्चन और ब्रिंग अप अ सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस, मतलब जैसे ही मिलते हो कुछ बात करनी है तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछो या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डिस्कस करना है वो प्रेजेंट करो। जैसे कि मैं सेशन स्टार्ट करूंगा तो चलो आज हम लोग पॉजिटिव सजेशंस या ट्रिक्स फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन डे टू डे लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो हम डिस्कस करेंगे। ऐसा मैं पहले ही सामने प्रेजेंट कर दूंगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि आप इंटरेस्ट दिखाओ। क्लियर? चलो पहले 5 पॉइंट क्लियर हुए सबको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिमेंबर नेम। ये बहुत अच्छी इंपैक्ट है, ये बहुत अच्छी चीज है। इसमें मैं भी कई बार फेल हो जाता हूं, बट मेरा भी कुछ जेन्युइन रीजन है, बट ये हमेशा होना चाहिए। क्या? रिमेंबर नेम्स। अगर मैं किसी के साथ बात करता हूं तो मैं उनको नाम से बुलाऊंगा ना तो अच्छा लगेगा। अभी आप इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, अभी मुझे कोई मिल रहा है स्टूडेंट और डाउट पूछ रहा है, हाँ तेरा नाम क्या था भाई? अभी मैं नाम भूल गया तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, पर मुझे पता है, हाँ विशाल बोलने भाई। तो यार सर को मेरा नाम पता है। हाँ तनीषा शू कहती थी तू? सर ने मारू नाम खबर है। कोई ने भी, अभी ये कोई यूनिक चीज नहीं है, बट ये अच्छा लगता है सामने वाले को कि आप उनको उनके नाम से बुलाओ। तेरा नाम क्या था मैं भूल गया। अभी मुझे क्या प्रॉब्लम होता है कि इतने हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं तो मुझे सबके इतने सारे बच्चों के नाम याद रखना मेरे लिए पर्सनली डिफिकल्ट हो जाता है। बट मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं बच्चों के नाम याद रखूं। मैं आप लोगों की भी आप ऑब्जर्व करोगे ना तो मैं पूछता हूं कि आप अपना नाम, आपका एरिया मुझे भेजो, ताकि मैं आपके नाम और आपके एरिया के साथ, और मैंने जो आगे कोडिंग दिया है फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, उसके हिसाब से आपका नंबर सेव कर दो। तो जब मैं किसी के साथ बात करूं ना तो मुझे पता हो। कई बार आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि किसी ने मुझे कॉल किया है तो मैं उनको तुरंत, अभी आपने कॉल किया है और मैं आपको यस बोलो ना हुसैन, सर को मेरा नाम पता है, अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं सेव कर लेता हूं ताकि आपका भी जब कॉल आए या मैसेज आए तो मुझे पता हो। तो मैं आपको नाम से बुलाऊंगा ना तो आपको अच्छा लगेगा। ये वो इसका बेटा है, इसकी बेटी है, इस तरह से बुलाते हैं ना तो ठीक है, अच्छा लगता है। बट अपने को अपने नाम से बुलाएंगे ना तो और अच्छा लगता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि सामने वाले को उसके नाम से बुलाओ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नाम याद रखो। पीपल्स नेम आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स दे हियर। Using a personal name instantly captures attention and shows you care enough about them to remember their names. मतलब आप फॉर एग्जांपल समझो कि 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी 100 बच्चों के अंदर से मैं आपको नाम लेके बुलाता हूं तो यार इतने सारे लोगों के अंदर मेरा नाम सर को पता है, या कोई भी, अभी तो लेक्चर की बात है, मैं बहुत बड़ा हूं ऐसा नहीं, जनरल एक एग्जांपल के तौर पे कि यार सबके बीच में मुझे नाम से बुलाया, मतलब वो मुझे नाम से जानते हैं, मतलब वो मेरी केयर करते हैं। तो ये क्या होता है? सामने वाले के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट होती है। When you first learn someone's name, use it immediately in conversation and repeat it silently to yourself while the person is talking. ये ट्रिक्स है कि आपको किसी ने नाम बताया कि भाई अजय, तो हाँ अजय बोलो ना। अभी उसने अजय बोला तो मुझे फिर से अजय बोलने की जरूरत नहीं है, पर मैं क्यों बोल रहा हूं? ताकि मैं रिपीट करूं ना, बोलूं ना, तो मुझे मेरे माइंड में वो नाम प्रिंट हो जाए। देखो आप मुझे कॉल करते हो, कोई भी किसी ने भी अगर कॉल किया है तो मैं क्या करूंगा? हाँ सर मैं निकिता बोलू छू। हाँ बोलने निकिता, मैं फिर से वो नाम रिपीट करूंगा। लास्ट में फिर से पूछूंगा निकिता आप कहां से हो, मतलब कौन से एरिया में रहते हो, ताकि मुझे याद रहे कि हाँ निकिता मांजलपुर एरिया, निकिता कच्छ भुज साइड से है। तो ये क्या है कि मुझे नाम, आपका एरिया, मुझे कई बार स्टूडेंट कॉल करते हैं, मैं बोल रहा हूँ हाँ તમે तो सोमनाथ थी जो ने સર તમને ખબર છે? ખબર છે કેમ? કારણ કે મેં તમને પહેલા પૂછ્યું હતું, મેં નંબર પણ એ રીતે સેવ કર્યો હતો, એટલે તમારો ફોન આવ્યો ને એટલે મને દેખાય કે યસ આ જે છે એ અજય છે સોમનાથથી। तो मैं याद रखने की कोशिश करता हूं, और जब मैं ये बोलूंगा तो उसको अच्छा लगेगा कि यार वडोदरा के सर जिनको मैं कभी पर्सनली मिला भी नहीं हूं वो मेरा नाम भी जानते हैं, मैं कहां पे रहता हूं वो भी जानते हैं, अच्छा लगेगा। ये हमेशा कोशिश करो कि पर्सन को उसके नाम से बुलाओ। यूज द विजुअल एसोसिएशन बाय कनेक्टिंग ईच नेम और फेस टू समथिंग फैमिलियर। ये कुछ एक्स्ट्रा है कि मतलब आपको नाम याद रखने की कुछ कंफ्यूजन, दिक्कत हो रही है तो क्या करो कि ये पर्सन को किसी और पर्सन के साथ थोड़ा मैच करो कि हाँ इसकी तो हेयर स्टाइल जॉन अब्राहम जैसी है ना, तो उसके बाद आपको याद रह जाएगा हाँ इसको मैंने जॉन अब्राहम कहा था, इसको मैंने अजय देवगन बोला था। अभी ये मत सोचना सर वो विमल खाता था क्या, नहीं। ये क्या है कि हम लोग किसी के ना किसी के साथ एसोसिएट करते हैं ताकि वो इजीली याद रहे। ये ट्रिक है। आपको उतने सारे नाम भी याद नहीं रखने होते हैं, तो नॉर्मली आप अपने साथ, अपने जिनके भी साथ बात हो रही है उसके नाम याद रखो, कन्वर्सेशन के दौरान, मतलब कम्युनिकेशन के टाइम पे वो बोलो, ताकि सामने वाले को एक इंपैक्ट लगे कि नहीं ये बंदा मेरे में इंटरेस्टेड है, वो मेरा नाम जानता है, मुझे नाम से बुलाता है और अपना नाम
कोई लेता है, वो बहुत अच्छा लगता है, कोई भी पर्सन हो। अपीरेंटली आपने ये ऑब्जर्व ना किया हो, एक्सेप्ट कि होमवर्क चेक करने के लिए टीचर बुलाते हो या मम्मी पापा डांटने के लिए बुलाते हो, उसके अलावा अपना नाम कोई भी लेगा ना तो अच्छा ही लगेगा। देन टोन, बात करने का अपना टोन कैसा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज एन एंथ्यूजियास्टिक टोन ऑफ वॉइस। आप मेरे लेक्चर को देखो, ध्यान से सुनो, मेरी आवाज देखो, कैसा टोन है, आपको एक पॉजिटिव इंपैक्ट लगेगी। तो ये क्या है, एंथ्यूजियास्टिक टोन। एंथ्यूजियास्टिक का मतलब होता है उत्साही, कि यार सर बात करने में इंटरेस्टेड है, पढ़ाने में इंटरेस्टेड है, मतलब મને તો છે ને આજે ભણાવવાનું છે એટલે ભણાવી દઉં છું। यार सर कैसे पढ़ा, सर थोड़ा लाउडली बोलो ना, नहीं समझा तू, मैं क्या बोल रहा था, बस सर इतना भी जोर से नहीं, थोड़ा शांति से, हमारे कान चल रहे हैं, बहरे नहीं हम लोग, नेगेटिव इंपैक्ट जाएगी। एक एंथ्यूजियास्टिक टोन बात के अंदर होना चाहिए। स्पीक विथ एनर्जी एंड वॉल्यूम, देखो मैं पढ़ा रहा हूं तो एक एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा, वॉल्यूम प्रॉपर, बहुत लाउड नहीं बहुत स्लो नहीं। अलाउइंग योर वॉइस टू कन्वे सिंसियरिटी, चीयरफुलनेस एंड कॉन्फिडेंस। आप अपने आवाज से, अपने टोन से क्या करोगे, एक सिंसियरिटी को कन्वे करोगे। नहीं, आई एम वेरी सिंसियर वाइल टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपके अंदर इंटरेस्टेड हूं, चीयरफुल हूं, चीयरफुल मतलब खुश हूं तुम्हारी साथ बात करी रहे, चीयरफुलनेस खुशी, एंड कॉन्फिडेंस। तो ये आपके टोन में महसूस होना चाहिए सामने वाले को। आप देखो कई बार आप ऐसा धीरे धीरे बोलते हो ना, तो सामने वाला कुछ लोचा मारा है क्या, कुछ गड़बड़ है क्या, तो इतना धीरे से क्यों बोल रहा है, थोड़ा जोर से बोलना, इतना अंदर अंदर क्या बोल रहा है, खुल के बोलना। तो देखो आप सामने वाले को महसूस हो जाता है कि आप कुछ प्रॉब्लम में हो, कुछ डरे हुए हो, कुछ कंफ्यूजन है, तो वो आपके टोन से पता चल जाता है। तो आपको हमेशा अपना टोन जो है वो कैसा रखना है, क्लियर, प्रॉपर वॉल्यूम होना चाहिए जो कि सिंसियरिटी, चीयरफुलनेस और कॉन्फिडेंस को कन्वे करता हो। देन 8 पॉइंट इज कॉम्प्लीमेंटिंग, कॉम्प्लीमेंट करो, गिव सिंसियर कॉम्प्लीमेंट्स और ऑफर कॉन्ग्रेचुलेशन इफ एप्रिसिएट। मतलब मैं क्या करूंगा, आपको कॉम्प्लीमेंट करूंगा कि थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे लेक्चर को ध्यान से सुना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। तो ये क्या हुआ, मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया, आप भी मुझे कॉम्प्लीमेंट, सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, सच में हमको बहुत अच्छा लगा। तो ये क्या हुआ, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये लेटेस्ट ट्रेंड में क्या, भाई मैंने पोस्ट रखी है, तू मेरी पोस्ट को लाइक कर, नीचे कमेंट कर, तो तू जब पोस्ट रखेगा ना तो मैं भी लाइक करूंगा, मैं भी कमेंट करूंगा, एक हाथ से दे एक हाथ से ले। अभी ये रियल लाइफ में क्या, कॉम्प्लीमेंट करो, एक दूसरे को थैंक्स, आभार व्यक्त करो कि यार તમે મને ધ્યાનથી સાંભળ્યો, આઈ એમ વેરી મચ થેન્કફુલ, તમે સામે મને સર તમે સરસ લેક્ચર લીધો, થેન્ક યુ કે અમને આટલું સરસ નોલેજ મળ્યું, તમારું સારું રિઝલ્ટ આવશે તો હું શું કહીશ, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ, તમે બહુ સરસ રિઝલ્ટ લાયા, તમે મને સર તમને પણ કોંગ્રેચ્યુલેશન, તમારા જ મટીરિયલ્સથી તમારી જ એફર્ट्सથી અમને આ ફાયદો મળ્યો છે, આ રિઝલ્ટ મળ્યું છે। तो ये क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा लगता है सबको। एंड द लास्ट वन इज, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई कॉन्टैक्ट। अगर मैंने पहले वाले सेशन में भी बताया था कि मैं आपको तरफ देख ही नहीं रहा हूं, मैं ऐसे ही देख के पूरा लेक्चर, मतलब यहां पर पैम्पलेट रखा हुआ है मैंने कुछ ये, और यहां से मैं ऐसे पढ़ रहा हूं, आपकी तरफ मैं देख ही नहीं रहा हूं, मतलब आप हो ही नहीं, आप ऐसा समझ लो, मैं ऐसे ही देख के, ऐसे ही देख के, जैसे आपका क्रस आपको इग्नोर करता है ना, ऐसा समझो कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूं, आपकी तरफ देख ही नहीं रहा हूं। तो क्या होगा, 5 मिनट के बाद सब लोग लेक्चर छोड़ के चले जाएंगे, क्यों यार सर पता नहीं कहां पे देख रहे हैं, हमको तो लगता ही नहीं हम लेक्चर में। बहुत जरूरी है कि आई कॉन्टैक्ट मेंटेन हो। देखो डायरेक्ट आई कांटेक्ट कन्वेज बिलीवेबिलिटी, मतलब आप मुझ पे भरोसा कर सकते हो, मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूं, मेरे अंदर कुछ खोट नहीं है, कुछ नेगेटिव इंटेंस नहीं है, तभी तो मैं आपको आंख से आंख मिला के पढ़ा सकता हूं। पर अगर मैंने कुछ गलत किया है, कुछ लोचा मारा है, तो देखो आप आई कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, पकड़े जाओगे। तो आप आई कांटेक्ट प्रॉपर करते हो तो वो दूसरे के ऊपर एक भरोसा क्रिएट करता है, सिंसियरिटी एंड कॉन्फिडेंस दिखाता है। तो आई कांटेक्ट हमेशा, अभी इसका मतलब ये भी नहीं ऐसे बात कर, ऐसा भी नहीं, और नजरें चुराते हो ऐसा भी नहीं, प्रॉपर एक अच्छे, एक हेल्दी आई कांटेक्ट, ये क्या बढ़ाता है, बिलीवेबिलिटी मतलब ट्रस्ट, सिंसियरिटी एंड कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। तो ये सारी चीजें, ये सारे ट्रिक्स अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, हमारा जो कम्युनिकेशन है ना वो और इफेक्टिव होगा। हम ये नॉन वर्बल ट्रिक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी डे टू डे लाइफ में या वर्क प्लेस में, बट इससे हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारा मैसेज है, वो बहुत ही इफेक्टिव बनेगा, सामने वाला इसको अच्छे से लेगा और अपना कम्युनिकेशन जिस पर्पस के लिए किया था वो पर्पस भी अच्छे से फुलफिल होगा। तो यहां पर अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। क्लियर हुआ दोस्तों सब लोगों को? तो यहां पर अपना ये लेक्चर खत्म हुआ दोस्तों। आई होप कि आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी कोर्स के लिए लेना चाहते हैं तो
गूगल प्ले स्टोर से सास स्मार्ट स्टडीज ऐप को आज ही सब्सक्राइब करें, जिसमें लोवेस्ट फीस पर बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स है, जिससे कि आपका नॉलेज और रिजल्ट डेफिनेटली बढ़ेंगे।